नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मोरैना से, जहां बानमोर में नगरपालिका के सीएमओ के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान चौराहे से स्टेशन की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नगरपालिका प्रशासन ने सभी व्यापारी एवं दुकानदारों से अपील की कि वे सड़क को ब्लॉक न करें और सड़क पर अपनी दुकानें न लगाएं, ताकि आम लोगों के आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। नगरपालिका की समझाइश के बाद सभी व्यापारी और दुकानदारों ने बिना किसी कार्यवाही के स्वयं ही अपनी दुकानें हटा लीं, जिससे अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षदगण, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहित नगरपालिका के कई कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए बानमोर से राम लखन की खास रिपोर्ट। लोग पैदल नहीं चल पाते थे, आज आपका भ्रमण है तो उसमें देखा जा रहा है कि रोड चौड़ी तो हो ही है, लोगों ने अपना अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लिया है। तो आगे क्या इनकी अपील करना चाहिए? व्यापारों में उन्हें ये दिया वो ज़्यादातर उस पर हम अमल करेंगे जी, और अमल करने उन्हें 2-3 मांगे रखी जी, उसको शहर में कैमरा जी, कैमरा की भी मांग हमने तो कर रहे हैं। 2 महीने में तो कैमरा जी, और क्या नाम है एक कैमरा मांग रखी और गेट के चौराहे पे पुलिस चौकी की भी मांग रखी जी, इसका मैं तहसीलदार मैडम जी, एक गायों के जी, वो सारा के लिए मेरी मांग रखी पर गायों को सारा की व्यवस्था हम कर रहे हैं जी, और तहसीलदार मैडम को ज्ञापन दिया जी। उस पर कार्रवाई की जाएगी आगे। कैमरे की जो शहर में व्यापार मंडल में जो मांगे रखी है उसको महीने 1-1.5 महीने के अंदर में कैमरा भी होता है। जी जी जी। क्षेत्र में हमारे नगर अध्यक्ष सतीन्द्र सिंह राजपूत और नगर पालिका अध्यक्ष गीता लक्ष्मण जाटव जी और हमारी तहसील की मैडम मुख्य अधिकारी और हमारे सीएमओ साहब, सभी लोगों ने मिलकर बात का भ्रमण किया गया है। और हमने ये पाया गया है कि आज जैसे हम भ्रमण कर रहे हैं तो कुछ व्यापारियों ने अपनी अपनी स्वेच्छा से इस तरह पीछे जो दुकानें की है। हमारा कहने का उद्देश्य है कि इस टाइम बहुत सख्ती चल रही है। कलेक्टर साहब का मत है कि ज़्यादा से ज़्यादा अतिक्रमण हटा के व्यापार को सुगम और सरल बनाने के लिए चौड़ीकरण किया जाए। और मैं सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन भी करूंगा कि मुझे आपने 25 साल से इस वार्ड का जनप्रतिनिधि चुना है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, अपनी स्वेच्छा से अपनी सीमा के अंदर ही दुकान लगाएं, जिससे आपको भी कष्ट ना हो और आम जनता को भी कष्ट ना हो। इसलिए सबका सहयोग कीजिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाइए। सर, जो चौराहे पे टॉयलेट बने हैं उनकी साफ़ सफाई नहीं हुई है, बहुत कीड़े पड़ रहे हैं उसके अंदर, कोई टॉयलेट करने भी नहीं जा पा रहा है। तो सर उनकी साफ़ सफाई कब तक होगी? इसका एक मेन रीज़न ये है कि पूर्व में बहुत से व्यापारी भाइयों ने और कुछ आम जनता से जुड़े लोगों ने कहा कि मुख्य चौराहों पर टॉयलेट की समस्या है, इसको बनाया जाए। पर इसी सिलसिले में हमारे सांसद जी को ज्ञापन देने गए थे, पूर्व मंत्री रघुराज सिंह कंसाना को भी देने गए थे और कई अधिकारी गणों को, कलेक्टर साहब को, सीएमओ साहब को कई आवेदन आए। हम सभी आवेदनों पर विचार करके हमने बहुत जल्दी मतलब प्रक्रिया करके टॉयलेटों को बनाया गया। अब जब टॉयलेटों को बनाया गया उसमें ऐसी सुधार की व्यवस्था हमको करनी थी। उससे पहले हमने पार्षद जी, आपने टॉयलेट कैसे बनाए? मीडिया ये नहीं पूछ रही, मीडिया ये पूछ रही है, बता रहा हूँ कि उसमें जो सफाई नहीं हो रही उसके लिए क्या करें? कारण बता रहा हूँ, यही तो मेन कारण रीजन है। मेन कारण रीजन ये है कि हमने जनता की मांग और व्यापारियों की मांग पर बहुत जल्दी सीएमओ साहब के सहयोग से, अध्यक्ष साहब के सहयोग से हमने टॉयलेट की व्यवस्था बनाई। जब टॉयलेट की व्यवस्था बनाई गई उसमें थोड़ी बहुत कमियां रह गई, साफ सफाई की या थोड़ा ढलान व्यवस्थित नहीं हो पाया। जब हमने उसको फाइल को कंप्लीट ले जा रहे थे तो ले जाने के चक्कर जैसे हमने फाइल कंप्लीट करने के ले जाने के चक्कर में जैसे हम टॉयलेट की व्यवस्था बनाई, हमारे कल्लू शिवरेजी पार्षद ने उनके सहयोग से हमने टॉयलेट बनाई। जब टॉयलेट का पेमेंट निकालने की बात आई तो हमारे साथ कई पार्षद जो हमने उपाध्यक्ष की श्रेणी में आते हैं उनने लिखित में जियो टैक्स से उनकी शिकायतें की। जब शिकायत का मुद्दा बना तो सामने वाले ठेकेदार का पेमेंट नहीं हो पा रहा। अब पेमेंट ना होने की स्थिति में वो आज टॉयलेट है वैसी स्थिति में डली हुई है।
अगर हम उसको अगर सुधार करते हैं तो एक्चुअली में जब सुधार करेंगे तो उसमें पैसा लगेगा, पैसा कौन भुगतान करेगा? तो सफाई तो सर कर्मचारी करते होंगे नगर पालिका के मेरी ना? बात को समझ, सफाई व्यवस्था अलग है। क्या ठेकेदार आएगा करने के नहीं लिए? नहीं तो नहीं, फिर सफाई व्यवस्था अलग है। उसमें जो ढलान है, जो व्यवस्थाएं गड़बड़ है, उसको हम सुधार करके बहुत जल्दी उसमें एक नाले पे बनी हुई है, पानी उसका जो टॉयलेट का पानी होता है वो बाहर आ रहा है, वो तो नाले में जाना चाहिए। ढलान में बोल रहा हूँ ना, आपका उसका मतलब है ढलान कि सही नहीं। जो टॉयलेट तो शौचालय सर बनी हुई कंप्लीट हो चुकी हैं। उसका जो व्यवस्था सही नहीं है, उसका पहले सही कराएंगे, हाँ, उसके बाद में कराएंगे। उसके बाद उसका सुधार किया जाएगा। जो ढलान जो गलत हो गया उसको ढलान सही करके और उनको व्यवस्था चालू किया जाए। जब तक पेमेंट नहीं हो, जब तक छेड़छाड़ नहीं कर सकते उससे। पहली